नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। आई एम हिमालयकर, योर होस्ट एंड योर मेंटर, जो है एक बहुत ही खूबसूरत से मिशन पे, जहां आपके डिफिकल्टीज और आपके मैथमेटिक्स को लेके फियर को मिटाया जा सकता है। बट बिफोर वी बिगिन, आई हैव समथिंग टू से। आजकल हम में से बहुत सारी लड़कियां ड्रीम करती है टू हैव अ हस्बैंड लाइक विराट। तो सबके लिए मैं बस इतना कहूंगी कि अगर पति चाहिए जैसे विराट, तो आपको भी तो बनना पड़ेगा अनुष्का जैसे स्मार्ट। और स्मार्ट बनने के लिए क्या करना होता है? हमारे ब्रेन को ट्रेन करना होता है। एंड मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द एक्सरसाइज वेयर यू कैन ट्रेन योर ब्रेन इन मच ब्यूटिफुल वेज. So let us begin. In today's session, we'll be solving NCERT exercise 8.3, question number 3. Let's start. Question number 3 consists of multiple kind of questions, where you have the first question on the screen. It says you're supposed to simplify this and 4 options have been given to you. You are supposed to choose the correct alternative. तो चलो शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले 9 sec square a minus 9 tan square a is equal to क्या होगा? बेटा यहाँ पे ना हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। इट इज टोटली फन एंड इट इज वेरी क्रिएटिव। चलो लेट्स बिगिन। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 9 sec square a minus 9 tan square a। सबसे पहली चीज हम इसमें से कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ 9 है, सो वी कैन टेक दिस 9 कॉमन। जैसे ही हम इस 9 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा sec square a माइनस tan square a। क्या ये हमारी कोई आइडेंटिटी है? यस। कैसे याद रखी है? ज्यादा धूप सेकने से, दैट इज sec square a माइनस क्या हो सकती है? टैनिंग हो सकती है। ये एक बात है, ऐसे हमने इस ट्रिक को याद रखा था। तो sec square a माइनस tan square a इज इक्वल्स टू 1। तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर फाइनली आएगा 9 into 1 which is 9, दैट इज ऑप्शन बी। यहाँ पे हम रीजन भी लिख देंगे, सिंस sec square a माइनस tan square a इज इक्वल्स टू 1। चलो बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इन वन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इन अनदर ब्रैकेट। तो चलो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इन अनदर ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? tan कब होता है इंसान? सनस्क्रीन ना लगाने से। तो इट इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा। sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है? cos थीटा का। अब आप सोचोगे कि मैम आपको कैसे पता चला कि आपको tan थीटा की जगह पे sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखना है और sec थीटा को वैसे ही रखना है या उसका रेसिप्रोकल लेना है? बेटा देखो यहाँ पे ना हम डिनोमिनेटर्स को सेम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस में जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तभी हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बढ़ेंगे आगे। 1 प्लस cot थीटा, cot tan का रेसिप्रोकल है, तो ये tan अगर sin बाय cos होता है तो cot क्या होगा? cot होगा cos बाय sin। और कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? sin थीटा का। ओके, तो चलो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा, बट ये दोनों देख सकते हो आप, ये वाली जो दो टर्म्स है हमारे पास, ये दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा। न्यूमरेटर में आएगा sin थीटा प्लस 1। In another bracket, we can see again the denominator is same and the numerator will be cos theta minus 1. अब यहाँ पे ये 1 से हम cos theta को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 1 into cos theta, that is cos theta plus sin theta plus 1 upon cos theta. In another bracket, we will have sin theta plus cos theta minus 1 upon sin theta. तो नीचे तो सॉल्व करना काफी इजी है। ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा
बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, देखो बेटा क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे एडिशन में है, यहाँ पे भी कॉस थीटा साइन थीटा एडिशन में है, राइट। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। ये कौन से टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है आपको? a प्लस बी, a माइनस बी टाइप का। तो क्या बनता है ये, जिसमें से ये फर्स्ट ब्रैकेट पूरा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बनेगा आपका a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है हमने यूज की है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाली आइडेंटिटी। ओके, तो चलो अब हम करते हैं इसमें एक सेक्शन और आगे की प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। अब हमें देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप, विच इज a स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये जो हमारा -1 स्क्वायर है, तो वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस एज इट इज और 1 का स्क्वायर बना 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बट ध्यान से याद करो ये क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनता है, जरा याद करो, 1 है ना। तो ये बन जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से हम देख सकते हैं +1 -1 हो गया कैंसिल। तो अब हमारे पास बचा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। चलो साइन से साइन कैंसिल करो, कॉस से कॉस कैंसिल करो, सो योर फाइनल आंसर इज 2, दैट इज ऑप्शन सी, है ना। तो हमने बार बार यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज किया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसको याद रखने की ट्रिक क्या थी, सिली साइन एंड क्रेजी कोसाइन टुगेदर पेड 1 रुपी फाइन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। बढ़ते हैं आगे थर्ड इसकी तरफ, थर्ड सब क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे बोलता है कि sec a प्लस tan a इन वन ब्रैकेट 1 माइनस sin a इन अनदर ब्रैकेट। ठीक है, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सेम लाइंस पे आएगा। देखो कैसे, sec का मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा बिकॉज tan के फॉर्मूला में भी डिनोमिनेटर में cos आता है और sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का रेसिप्रोकल है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a, ये हो जाएगा sin a अपॉन cos a, ये हो जाएगा 1 एज इट इज। और यहाँ पे मैं साइन ए को चेंज करके कोई मतलब नहीं है, साइन ए को अगर मैं कोसेक के लिखूंगी तो कोसेक के मेरे पास आसपास कहीं नहीं है, तो कोई सिंप्लीफिकेशन फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो इससे मुझे समझ आता है कि 1 माइनस साइन ए को और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कीप इट एज इट इज। जहां आपको कोई आउटपुट मिल सकता है वहीं आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो अब हम देख सकते हैं कि क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो ये आ जाएगा cos ए डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब दोनों के न्यूमरेटर्स देखो, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, क्या बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। किसके फॉर्मूले से, देखो ये किस टाइप का था, a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का था, तो जिसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ठीक है, अपॉन cos ए, 1 का स्क्वायर बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए। बट बेटा याद करो साइन स्क्वायर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आता है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, सिली साइन एंड क्रेजी कोसाइन टुगेदर पेड 1 रुपी फाइन। ओके, तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर देखो, हमें क्या चाहिए, हमें साइन स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हम जब साइन स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये किसकी वैल्यू बनती है, ये बनती है वैल्यू cos स्क्वायर ए की। तो न्यूमरेटर की जगह पे आ जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए। और cos स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, 2 बार cos ए, तो एक एक cos कैंसिल हो जाएगा एंड योर फाइनल आंसर वुड बी cos ए, विच इज ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ आ रहा है ना। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन 4, वेरी इजी। चलो क्या दिया है हमें, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इसकी तो हमें डायरेक्ट आइडेंटिटीज पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या बनता है, sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या बनता है, cosec स्क्वायर ए। अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो लेट मी हेल्प यू फर्दर कि हमने जो ट्रिक्स याद की थी वो थी कि ज्यादा धूप सेकने से टैनिंग हो सकती है, ये एक बात है मिस्टर पेंगुइन के लेसन्स, और कोस के जिंदगी कोट नहीं सकती, दैट इज कट नहीं सकती, ये एक बात है।
तो इस पे से हमने निकाला है, इसी पे से ये वाली आती है कि सेक स्क्वायर ए का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक ए, जो सेक स्क्वायर ए है, ये किसका रेसिप्रोकल है? ये है कॉस स्क्वायर ए। और नीचे हमारा है कोसेक स्क्वायर ए। देखो सेक स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल है? कॉस स्क्वायर ए का। कोसेक स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल है? साइन स्क्वायर ए का, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से एक सेकेंड मुझे आपका अटेंशन चाहिए कि ये जो टर्म है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, ये डिवाइड हो रही है, राइट, है ना, ये डिवाइड हो रही है ऊपर वाली टर्म से। तो डिवाइडिंग इज सेम एज मल्टीप्लाइंग विद द रेसिप्रोकल। तो इसको हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बना साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो चलो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए बना साइन स्क्वायर ए, 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए बना कॉस स्क्वायर ए। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए? दैट वुड बी टैन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, टैन कब होता है इंसान? सनस्क्रीन ना लगाने से। दैट इज साइन ए अपॉन कॉस ए। क्योंकि हमारा थीटा के जगह पे एंगल ए है तो हम यहाँ पे ए लिखते हैं। समझ आई बात? तो इससे हमें मिल गया, क्योंकि हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थे और 2 कॉस स्क्वायर थे, तो इट बिकेम टैन स्क्वायर ए। ऑप्शन डी। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड क्वेश्चन नंबर 3. I hope you have understood and you have found this video knowledgeable, understanding काफी अच्छी हो और आपको मजा आया हो। एंड अगर आप साइमल्टेनियसली हमारे साथ सॉल्व कर रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ओवरकम द फियर ऑफ मैथमेटिक्स। और अभी तक भी अगर नहीं हो रहा है और हमारे साथ सॉल्व कर रहे हो तो डोंट वरी, soon you will be overcoming the fear of mathematics. Okay, till then, what you have to do is motivate us by showcasing your love in the comments below, and do not forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Bye.